नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल स्टडी हिस्ट्री में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट, जेआरएफ के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है इससे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर लें। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है वृष, ऑप्शन बी गज, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी है हिंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरातन स्थलों का पता चल चुका है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच मैदान में स्थित हैं, जहां कभी घग्गर, हाकड़ा यानी कि सरस्वती नदी बहती थी। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल माडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी के, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी है चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी। माडा में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से अधिक सैंधव पुरातन स्थल खोजे गए हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों, ये पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरातन स्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, रोजदी, तेशलपुर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आभूषणों से, ऑप्शन बी मूर्तियों से, ऑप्शन सी मोहरों से, ऑप्शन डी है खिलौनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृद भांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 400 से 500 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ हैं। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, वह सैंधव पुरातन स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। कहाँ हुई थी झूकर झांगर संस्कृति विकसित? ऑप्शन ए सुरकोटदा में, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने की। चन्हुदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झूकर संस्कृति एक क्या है? झूकर संस्कृति क्या थी? ऑप्शन ए प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति, बी ऑप्शन परिपक्व हड़प्पी संस्कृति, ऑप्शन सी परिवर्ती हड़प्पी संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति।
दोस्तों यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह की भिन्न संस्कृति मिली है और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी है धौलावीरा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा से। तो पीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर की गहराई 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी के तट पर, ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर, ऑप्शन सी गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन डी है सरस्वती नदी के तट पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर। पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो के महास्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी माधो स्वरूप वत्स ने, ऑप्शन सी है आर.डी. बैनर्जी, ऑप्शन डी कनिंघम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आर.डी. बैनर्जी। पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने की थी। इसी स्थल के महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ऑप्शन ए वृषभ, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी गज। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा वृषभ। पीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी एंड ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी। टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई। ऑप्शन ए अभिलेख से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी उत्खनन से, ऑप्शन डी सिक्कों से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए आर.डी. बैनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी मैके, ऑप्शन डी है मार्टिमर व्हीलर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दयाराम साहनी। 2010 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। दोस्तों ये 2010 परीक्षा टीजीटी की परीक्षा में आया क्वेश्चन है और टीजीटी परीक्षा 2002 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा टीन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था।
इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी सोना से भी परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 16, माडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर का चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा चिनाब। टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी धार्मिक जीवन, ऑप्शन सी नगर योजना, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नगर योजना। टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीलों में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी नगरीय योजना, ऑप्शन सी कृषि का विकास, ऑप्शन डी राजतंत्र का विकास। यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगरीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। टीजीटी परीक्षा 1999 का क्वेश्चन। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था तथा यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें और कमेंट सेक्शन पर अपने सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।